हेलो एवरीवन, आज हम बनाना सीखेंगे बेसिक ग्रैनी स्क्वायर, लेकिन हर रो में हम यार्न के कलर को चेंज करेंगे। तो ये एक सिंगल कलर्ड यार्न वाला स्क्वायर नहीं है, इसमें हम कलर्स मल्टी कलर स्क्वायर बनाना सीखेंगे। ये जो है इस स्क्वायर को बनाने के लिए मैंने 100% एक्रेलिक यार्न यूज किया है, और जो मेरा हुक साइज है वो यहाँ पे रिकमेंडेड साइज 3.5 to 4 mm। मैंने जो यूज किया है दैट इज 3 mm, क्योंकि मुझे अपने स्क्वायर्स थोड़े टाइट नेट पसंद है। अगर आप हुक साइज को बढ़ाएंगे आगे तो आपका स्क्वायर थोड़ा बड़ा बनेगा और फ्लफी, और अगर आप हुक साइज को रिकमेंडेड हुक साइज से छोटा रखेंगे तो आपका थोड़ा टाइट नेट और कॉम्पैक्ट स्क्वायर बनेगा। इसको शुरू करने के लिए, सीखने के लिए आपको क्रोशे के बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि हाउ टू चेन, हाउ टू मेक अ स्लिप नॉट, हाउ टू मेक अ डबल क्रोशे। इतना बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप ये बना पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसको कैसे बनाना है। अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल पे जाके जो मेरा बेसिक्स ऑफ क्रोशे वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखें। ये स्टिचेस वहाँ से पहले सीखें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप आके ये स्क्वायर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम शुरू करेंगे, हम सबसे पहले अपना यार्न लेंगे। मैंने सबसे पहले ये क्रीम कलर चूज किया है। इससे मैं अपना मैजिक रिंग और फर्स्ट राउंड बनाऊंगी, फर्स्ट रो बनाऊंगी। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हम अपने यार्न को फर्स्ट 2 फिंगर्स अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स में ऐसे रैप करेंगे इन अक्रॉस। उसके बाद हम अपने हैंड को टर्न करने के बाद पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस यार्न को दबा के अपने हुक को लेंगे, फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएंगे और सेकंड लूप को इसके नीचे से पुल करेंगे, और फिर ये जो पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का यार्न है इसको हम यार्न ओवर करके इस लूप में से निकालेंगे, और ये हमारा मैजिक रिंग रेडी है, मैजिक सर्कल तैयार है। अब हमें क्या करना है, बेसिक ग्रैनी स्क्वायर के लिए 3 क्लस्टर्स ऑफ डबल क्रोशे बनाने हैं, 4 क्लस्टर्स बनाने हैं, और हर क्लस्टर में 3 डबल क्रोशे होते हैं, और हर क्लस्टर के बीच में हम 2 चेन्स देंगे जो हमारे कॉर्नर्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट ग्रैनी डबल क्रोशे माना जाएगा। अब हम इस मैजिक सर्कल में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और 3 हो गए टोटल ये, चेन 2। अब इसी सर्कल में एक क्लस्टर और बनाएंगे, विच मीन्स 3 डबल क्रोशेस, चेन 2, एक और क्लस्टर, पहला डबल क्रोशे, दूसरा, तीसरा, चेन 2। ये अभी हमारे 3 क्लस्टर्स हुए, हमें एक और बनाना है। सो फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे एंड चेन 2। अब हम अपने इस सर्कल को टाइट कर लेंगे, सिंच कर लेंगे, और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के लिए जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी, इसमें हम काउंट करेंगे 1, 2, और ये थर्ड चेन है। जो हमारी फोर्थ चेन है, इसमें हम अपने हुक को लेके जाएंगे अंडरनीथ द फोर्थ चेन, और यार्न को पुल करके इस हुक में से निकालेंगे। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं, ये ऑलरेडी एक लूप हमारे यार्न हुक पे है। हम फोर्थ चेन 1, 2, 3 फोर्थ चेन के नीचे जाके लूप को पुल करेंगे और हुक पे जो यार्न है हमारा लूप उसमें से निकालेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड हो गया। अब हम एक चेन करेंगे और एक टेल छोड़ेंगे, जिसको हम साथ साथ वीव इन करते चलते जाएंगे। ये हमें कम से कम 1 इंच के बराबर या 1.5 इंच के बराबर छोड़नी है। अब
यहाँ से हम अपना यार्न कट करेंगे। और अब हम रेडी हैं अपना दूसरा कलर ज्वाइन करने के लिए। तो दूसरा कलर जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो हम ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं 2 चेन्स के गैप्स, इनमें ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जहां हमने अपने यार्न को कट किया है इन कॉर्नर्स में ना करें, वरना वो एक ही जगह सब बल्कअप होता चला जाएगा। तो मैं ये वाला कॉर्नर, उसका जो ऑपोजिट कॉर्नर है उसको चूज करके और अपने नेक्स्ट कलर को जो मैंने पिंक चूज किया है उससे राउंड 2 बनाऊंगी। राउंड 2 भी ग्रैनी स्टिच ही है बट इन अ डिफरेंट कलर। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक टेल छोड़ देनी है सिरा इसका, और जो ये ऑपोजिट 2 चेन स्पेस है इसमें हम अपना हुक डालेंगे और इस यार्न को अच्छा मतलब थोड़ी चेन छोड़ने के बाद ऐसे पुल करेंगे और निकालेंगे हुक इस स्पेस में से, एंड देन वी विल मेक 3 chains. These 3 chains will count as a first double crochet for this round. अब हम इस यार्न को यहाँ ऐसे पकड़ लेंगे और इस एज के साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हम इसको साथ में वीव इन करते चलें। हमें बाद में उतने ही कम एंड्स वीव इन करने पड़ेंगे। तो अब हम इसी स्पेस में 2 और डबल क्रोशे बना लेते हैं। और अब ये जो कॉर्नर है इसमें हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए हमें 3 डबल क्रोशे का एक क्लस्टर बनाना है, फिर 2 चेन्स और फिर इसी स्पेस में 3 और डबल क्रोशेस। तो ये जो पीछे हमने पिंक यार्न लिया है इसको वीव इन करने के लिए हम इसको साथ में लेके जाएंगे इस कॉर्नर तक ऐसे, और यहाँ से इसको पिंच करके पकड़ के हम टर्न करेंगे एंड अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ये पिंक टेल हमारे क्रोशे के हुक और इस यार्न के बीच में साथ में आ जाए। तो ऐसे अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से हम यार्न ओवर करके ये धागे को इसमें सिक्योर करके रखेंगे ताकि ये कहीं भागे ना और इस लूप के अंदर आ जाए। सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, चेन 2 और इसी स्पेस में 3 और क्रोशे बनाएंगे डबल क्रोशे, और ये धागा हम ऐसे ही इस हाथ से पकड़ के रखेंगे। 1 2 3। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट कॉर्नर पे। तो हमारा ये लूप अभी ये एंड अभी तक जा रहा है, हम इसे अभी भी इस कॉर्नर तक पकड़ के रखेंगे। तो अब हम इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब आपने देखा कि मैंने अपने पिंक वाले यार्न के टेल को इसी के अंदर वीव इन कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा उसको वीव करने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस कॉर्नर को पूरा करने के लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशे दोबारा। 1 2 एंड 3। ऐसे ही जब हम ये अगला कॉर्नर बनाएंगे तो हम ये वाले व्हाइट यार्न के टेल को अंदर वीव इन करेंगे। इसको हम एज के साथ लेके जाके और कॉर्नर तक लाके यहाँ हम इसे अपने उंगली से पिंच करके जगह पे सिक्योर कर लेंगे और 3 डबल क्रोशे इस कॉर्नर स्पेस में बनाएंगे। 2 एंड 3, chain 2 and 3 more double crochets। इसको हम इस लास्ट कॉर्नर तक भी लेके जाएंगे एंड तक और सिक्योर करेंगे। और अब ये कॉर्नर हम कंप्लीट करेंगे बाय मेकिंग 1 क्लस्टर एंड 2 चेन्स। इसमें जब हमने शुरू किया था तो एक क्लस्टर ऑलरेडी बना हुआ था। इसमें अब हम 3 डबल क्रोशे का एक क्लस्टर बनाएंगे, 1
2, 3, 2 chains, and we will do a slip stitch. और एक चेन करके हम इस यार्न को कट कर लेंगे एक टेल छोड़ के। तो अगर अब आप देखेंगे हमारे स्क्वायर में पिंक यार्न छुप गया है और वाइट यार्न का भी टेल एंड छुप गया है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। अब हम यूज करेंगे अपना अगला थर्ड कलर, थर्ड रो के लिए, जो मैंने येलो चूज किया है। अगेन ये हमारी टेल एंड है, तो हम इसका ऑपोजिट कॉर्नर ढूंढ के और अपने हुक को ये चेन स्पेस, जो कॉर्नर स्पेस की चेन स्पेस है, इसमें हुक को डाल के और इसमें भी टेल छोड़ के थोड़ी सी अपने यार्न को पुल करेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे। फिर इस यार्न को इस हाथ से, लेफ्ट हैंड की मदद से सिक्योर कर लेंगे और इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो ये हमारा एक क्लस्टर बन जाएगा। इसके बाद अब हम इस यार्न को इस लाइन के साथ लेके आएंगे और यहाँ से सिक्योर कर लेंगे और अब इसको साथ में लेके हमें लूप इन करके हमें अपने डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो कॉर्नर्स के बीच में जो ये स्पेस है 2 क्लस्टर्स के बीच में, इसमें हम सिर्फ सिंगल क्लस्टर बनाएंगे, यानी सिर्फ 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे। इसमें हमें, क्योंकि ये साइड है तो यहाँ कॉर्नर के लिए कॉर्नर नहीं बनाने की जरूरत है हमें। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे हुआ और ये थर्ड हो गया। अब हमारा कॉर्नर आता है, तो ये येलो यार्न को हम साथ में सिक्योर करते चलेंगे इस स्पेस तक और इसमें अब हम कॉर्नर बनाएंगे विच विल बी 3 डबल क्रोशेस इन द सेम स्पेस, 2 chains and 3 more double crochets in the same space. अब ये ध्यान दीजिएगा आपको कि ये आप लोग के ये येलो वाला धागा मैं लेकर आई हूँ। अब इसको हमें आगे ले जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये थोड़ा सा एंड ही रह गया, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो अब अगेन 2 क्लस्टर के बीच की स्पेस में हमें सिर्फ एक सिंगल क्लस्टर बनाना है, यानी 3 डबल क्रोशे, 2 and 3। कॉर्नर आ गया। अब इसमें कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशे, दो चेन्स और 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे जो ये पिंक थ्रेड है, जैसे हमने व्हाइट वाले को वीव इन किया था, पिंक को हम साथ में लेके चलेंगे सिक्योर करके, इस हाथ से पिंच करके और साथ में वीव इन करेंगे। तो अब 2 क्लस्टर्स के बीच में हमें सिर्फ एक क्लस्टर बनाना है, यानी 3 डबल क्रोशेस। फिर इस कॉर्नर के लिए भी हम इस यार्न को साथ में लेके चलेंगे और 3 डबल क्रोशे, दो चेन्स और इसी स्पेस में 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर बीच की स्पेस में एक क्लस्टर यानी 3 डबल क्रोशे। तो हम ये आ गए अपने लास्ट कॉर्नर पे, एक क्लस्टर बनाएंगे डबल क्रोशे का, chain 2 and slip stitch।
एक चेन और हम अपना नेक्स्ट कलर यूज करेंगे अब। तो अगर ये आपने देखा पीछे हमने अपने एंड्स को वीव इन कर लिया है, येलो भी, वाइट वाला भी और पिंक वाला भी। जो इसकी एक्स्ट्रा एजिंग है उसको हम कट कर देंगे। एंड वील टर्न। अब हम अगला कलर जो यूज करेंगे वो मैंने ब्लू चूज किया है। अगेन सेम प्रोसेस। ये हमारी येलो टेल है तो इसके ऑपोजिट एंड में मैं अपना हुक डालूंगी और एक लूप पुल करूंगी एंड आई विल मेक 3 डबल क्रोशेस व्हिच विल काउंट एज माय फर्स्ट डबल क्रोशे इन द सेट ऑफ 3। 2 और बनाएंगे हम इसमें डबल क्रोशे इस कॉर्नर में और फिर इस धागे को सिक्योर करके जो क्लस्टर्स के बीच की स्पेस है इनमें एक एक क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3-3 डबल क्रोशेस। सो 1 2 3 अगेन ये हमने पीछे पकड़ रखा है। One, 2, 3। अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे बाद में और एक कॉर्नर बनाते हैं। तीन डबल क्रोशेस, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशेस in the same space, क्लस्टर्स के बीच में सिर्फ 3 डबल क्रोशे। 1 2 3 1 2 and 3। अगला कॉर्नर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे। ऐसे ही इस वाले धागे को भी हम सिक्योर करके वीव इन करेंगे। साइड में सिर्फ 3 डबल क्रोशे, और कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे इन द सेम स्पेस। तीसरा चेन 2, 3 more double crochets in the same space। क्लस्टर के बीच में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 1 2 3 एंड कॉर्नर कंप्लीट करेंगे 3 डबल क्रोशे और 2 चेन से। 3 चेन 2 एंड स्लिप स्टिच।
एक चेन बना के अब हम इसको टेल छोड़ने के बाद कट करेंगे और आएंगे अपने नेक्स्ट कलर पे। अगला कलर मैंने जो चूज किया है वो मॉव है या लाइलैक। हुक को डालेंगे ऑपोजिट कॉर्नर के चेन स्पेस में और लूप पुल करके 3 चेन्स बनाएंगे। इसको सिक्योर करेंगे एंड विल मेक 2 डबल क्रोशेस इन दिस स्पेस। क्लस्टर इन बिटवीन क्लस्टर्स, 2 3। हम इस धागे को सिक्योर करते चल रहे हैं ताकि हमें बाद में वीव इन ना करना पड़े। 1 2 3। बेसिकली जैसे आपका स्क्वायर ग्रो करता है तो जो ये आपकी साइड्स हैं इसमें सिंगल क्लस्टर्स की स्पेसेस भी बढ़ती जाती हैं। 1 2 3 एंड कॉर्नर 1 2 3 chain 2 and 3 double crochets in the same space. Again cluster, मेक श्योर आप अपने क्लस्टर्स चेक करते रहें। कभी कभी एक मिस हो जाता है 3 डबल क्रोशे में से या एक ऐड एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जस्ट कीप चेकिंग स्पेशली एट द कॉर्नर्स ऑल्सो कि 3 2 3 मतलब 3 डबल क्रोशेस, 2 चेन स्पेसेस और 3 डबल क्रोशेस काउंट करके पूरे होने चाहिए। अनदर कॉर्नर, chain 2 and a cluster. फिर ये ब्लू वाले यार्न को सिक्योर करेंगे इस हाथ से एंड वील वीव इट इन व्हाइल क्रोशेइंग। ये हमारा 3 क्लस्टर, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेस हो गया। अब हम इसमें 3 डबल क्रोशेस साइड में बनाएंगे। ये मतलब सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप कलर को ऐड करें और कलर को कट करें तो जो उनकी टेल्स हैं साथ में वीव करते चलें और उतने में ही, मतलब यही सिंपल तरीका है कि आप कलर चेंज करके मल्टी कलर्ड अपना ग्रैनी स्क्वायर बना सकते हैं, जो एक बेसिक ग्रैनी स्क्वायर है। मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ। अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो कंप्लीट करें इसे। आप वीडियो को पॉज करके भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है, और वीडियो की सेटिंग में जाके आप प्लेबैक स्पीड भी कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। इसको बार बार देखने के लिए या कोई पर्टिकुलर स्टिच को अगर आप बार बार देखना चाहें तो। वैसे अगर आपको डबल क्रोशे बनाना आता है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आप एकदम बिगनर्स हैं और डबल क्रोशे या सिंगल क्रोशे या चेन या बेसिक स्टिचेस आपको अगर नहीं आते हैं
तो आप मेरे चैनल पे क्रोशे बेसिक्स का वीडियो देख सकते हैं, और उसमें मैंने ये चीज़ें बहुत ही आराम से धीरे धीरे मतलब स्लोली एक्सप्लेन करी हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक चेन करेंगे और इसको भी कट करेंगे। अब हम लेंगे अपना लास्ट कलर, जो मैंने ये ऑफ वाइट लिया है। इस कॉर्नर के एंड पे हुक डालेंगे, यार्न की टेल छोड़ेंगे और लूप पुल करेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे। यार्न को सिक्योर करेंगे टेल को, और इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर क्लस्टर्स के बीच में डबल क्रोशे का एक क्लस्टर, यानी 3। ये यार्न हम सिक्योर करते चलेंगे। मेरा मिस हो गया, इसको मैं खोल के और इसको यहाँ सिक्योर करूंगी। वीविंग करना, यानी जो टेल्स रह जाती हैं उनको वीविंग करना कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि इतने सारे रंगों में अलग अलग रंगों के धागे इतने जमा हो जाते हैं। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो ख़ास तौर से, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है काम। तो ये तरीका स्पेशली अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं, इजी रहता है। आप साथ साथ अपने एंड्स का मतलब उनको वीव इन करते चलते हैं, तो लास्ट में आपके पास सिर्फ 2 बचते हैं। एक जो ये हमने स्टार्ट किया था, ये वाइट वाला, और एक जो लास्ट रो होगी हमारी, वो वाला। तो हमें सिर्फ 2 ही थ्रेड्स को वीव इन करना है। डबल क्रोशे 2 and 3, again 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड कॉर्नर। अब इसको पर्पल यार्न को हम साइड में सिक्योर करेंगे और साथ में क्रोशे करेंगे। 1 2 3 1 बेसिकली यही पैटर्न है जो आपको हर रो में रिपीट करना है, हर कलर के साथ। अब इस स्क्वायर को आप चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। इस स्क्वायर को आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। आप चाहें तो एक ही कलर में 2 रोज भी बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस यार्न को कट कर दें। और आप चाहें तो हर रो में एक नया कलर यूज कर सकते हैं। और यही सेम स्क्वायर एक सिंगल कलर में कैसे बनाते हैं,
जिसे बेसिक ग्रैनी स्क्वायर कहा जाता है इन द सेम कलर्ड यार्न, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है। अगर आप वो देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें बेसिकली एक ही कलर यूज़ होता है, तो हमें वीव इन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ 2 ही सिरे होते हैं, एक शुरू का और एक लास्ट का, जो हमें वीव इन करना होता है, एंड दैट्स अ सॉलिड कलर स्क्वायर। ये हमारी लास्ट लाइन आ गई, लास्ट साइड। डबल क्रोशे 1 2 and 3, 1 2 and 3, और ये हमारा लास्ट कॉर्नर। तो एक क्लस्टर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशे का, चेन 2 and slip stitch, and we'll make a chain and leave a long thread and cut our yarn. तो ये हमारा एक मल्टी कलर्ड ग्रैनी स्क्वायर है, नॉट इन द सेम कलर बट डिफरेंट। अगर आप इसको टर्न करके देखेंगे तो हमारे पास एक ये वाइट वाला यार्न है जो वीव इन करना है, और एक ये वाला, और ये जो एक्स्ट्रा है इनको हम कट कर लेंगे। मेक श्योर कि आप जब इनको वीव इन कर चुके हैं उसके बाद ही कट करिएगा। तो ये अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इन टेल्स को वीव इन करते हैं। उसके लिए हम अपनी नीडल लेंगे, इसको टर्न करेंगे और यार्न को नीडल में डाल के बेसिकली हमें इसके सर्कल में जाना है। हम 4-5 स्टिचेस यहाँ पिक करके एंड फिर रिवर्स में पिक करेंगे ताकि हमारा ये यार्न सिक्योर हो जाए और खुले ना। अब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। इसका कोई रूल नहीं होता, आप किसी भी तरीके से वीव इन कर सकते हैं। पर्पस ये है कि आपका यार्न अच्छे से छुप जाए। ये एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे और ऐसे ही ये वाला। इसको टर्न करके एंड अब इसको रिवर्स में ले जाएंगे। And then we will cut this.
तो ये हमारा मल्टी कलर्ड ग्रैनी स्क्वायर तैयार हो गया है बेसिक स्टिच में। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। और मिलते हैं अगली सीरीज़ में। अगले वीडियो में मैं फिर से एक और कोई ग्रैनी स्क्वायर का नया पैटर्न लेके आऊँगी उसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर चाहें तो अपने किसी फ्रेंड से जो क्रोशे सीख रहा हो शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो। देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।